नमस्कार दोस्तों, ओनली एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 3 जो कि सेशन है आप लोग का 2024 से 28। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले जो कि आपका माइनर पेपर 1 भी सब्जेक्ट आपका हिंदी है और इसके हम लोग सेट 2 के बारे में बात करने वाले, जिसमें कि कुछ आपके क्वेश्चन आंसर है। इसके पहले मैंने सेट 1 का वीडियो बना दिया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और आप उस पीडीएफ को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में, यानी कि अति लघु उत्तर प्रश्न के बारे में। तो क नंबर आपका जो प्रश्न है, निर्मला उपन्यास के लेखक कौन है? तो निर्मला जो उपन्यास है इनके लेखक के बारे में आपसे पूछा गया है। तो निर्मला उपन्यास के जो लेखक है प्रेमचंद है और उनका वास्तविक नाम जो है धनपत राय श्रीवास्तव था और वे जो हिंदी के महान उपन्यासकार और यथार्थवादी साहित्यकार माने जाते हैं। तो निर्मला उपन्यास के लेखक कौन है? तो निर्मला उपन्यास जो है प्रेमचंद ने लिखा है। और प्रेमचंद जो है हिंदी के जो सबसे प्रसिद्ध यानी कि सबसे प्रसिद्ध लेखकों में से एक है और उन्होंने जो समाज की सच्ची समस्याओं को अपनी कहानियों और उपन्यासों में दिखाया, यानी कि अपनी कहानियों और उपन्यासों में वर्णन किया है प्रेमचंद ने। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, मीडिया किसे कहते हैं? तो मीडिया जो वह संचार माध्यम है, यानी कि एक ऐसा संचार माध्यम है जिसके द्वारा समाचार, सूचना, विचार, शिक्षा और मनोरंजन की सामग्री जो है एक साथ बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचाई जाती है। तो मीडिया आपका क्या है? तो मीडिया वह साधन है जिससे जो समाचार हो, कोई भी जानकारी हो, शिक्षा और मनोरंजन लोगों तक पहुंचते हैं। तो जैसे कि अखबार हो गया, रेडियो, टीवी और इंटरनेट, तो ये सभी जो है मीडिया के आपके उदाहरण हो गए। तो ये आपका मीडिया क्या है? तो आपका संचार माध्यम है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है गो नंबर, विज्ञापन लेखन किससे संबंधित है? तो विज्ञापन लेखन जो किसी वस्तु, सेवा, संस्था, योजना या विचार के प्रचार प्रसार से संबंधित होता है। इसका उद्देश्य है कि लोगों को आकर्षित करना, लोगों को अट्रैक्ट करना और आवश्यक जानकारी देना है। तो ये आपका विज्ञापन लेखन जो संबंधित है। विज्ञापन लेखन का जो संबंध है किसी वस्तु, किसी सेवा या किसी योजना या संस्था के प्रचार से होता है और इसका उद्देश्य जो होता है लोगों को जानकारी देना और उन्हें आकर्षित करना, उन्हें अट्रैक्ट करना। तो यही चीज़ होता है विज्ञापन लेखन। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है गो नंबर, दहेज प्रथा किस प्रकार की समस्या है? यानी कि दहेज प्रथा जो आपका किस प्रकार की समस्या है? तो दहेज प्रथा जो आपका एक गंभीर सामाजिक समस्या है और यह जो है महिलाओं के शोषण, आर्थिक बोझ, पारिवारिक तनाव तथा अनेक अपराधों को बढ़ावा देती है, इसलिए इसका विरोध जो है आवश्यक है। तो दहेज प्रथा आपका कैसी समस्या है? तो ये आपका एक सामाजिक समस्या है और इसमें जो होते हैं कि विवाह के समय जो दूल्हे पक्ष द्वारा धन या सामान की मांग की जाती है, यानी कि शादी जब होती है तो ये जो दूल्हे के पक्ष यानी कि दूल्हे की तरफ से जो है मतलब कि शादी के लिए धन या फिर जो है सामान की कुछ मांगे की जाती है और जिससे जो है कई परिवारों को जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यही जो आपका दहेज प्रथा है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रमुख माध्यम लिखिए। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रमुख माध्यम क्या है? तो इसके बारे में आपको बताना है। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रमुख माध्यम रेडियो, टेलीविज़न और सिनेमा है। इनमें विशेष रूप से रेडियो और टेलीविज़न समाचार, शिक्षा तथा मनोरंजन के मुख्य साधन माने जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो प्रमुख माध्यम क्या है? तो रेडियो हो गया, टीवी हो गया, सिनेमा, ये सभी आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रमुख माध्यम है। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो मुख्य माध्यम है आपका रेडियो और टेलीविज़न है, रेडियो और टीवी है। और आज के समय में जो है इंटरनेट भी जो आपका एक महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक माध्यम बन गया है। इसके बाद यहाँ से आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन है। तो शॉर्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले बात कर लेते हैं इस पीडीएफ के बारे में कि ये पीडीएफ आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली एसकेएमयू पे मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं ढूंढ पाते तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से भी जाकर आप इस लिंक पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप टेलीग्राम पर डायरेक्ट हो जाएंगे और वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो प्रश्न जो आपका 2 नंबर प्रश्न है, निर्मला उपन्यास के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। निर्मला उपन्यास का जो शीर्षक है, इसका जो हेडिंग है, तो इसके आपको सार्थकता स्पष्ट करके बताना है। तो प्रेमचंद के द्वारा निर्मला उपन्यास लिखा गया है। तो प्रेमचंद के निर्मला उपन्यास का जो शीर्षक है पूरी तरह जो है सार्थक है और उपयुक्त है, क्योंकि पूरी कथा का जो केंद्र है निर्मला नाम की नायिका है, यानी कि निर्मला जो इनकी कहानी के जो नायक है, उपन्यास की जो नायक है, इसी पे केंद्रित है पूरी तरह। और उपन्यास की जो सभी प्रमुख घटनाएं उसके जीवन यानी कि निर्मला के जीवन, उनके संघर्ष, दुख और परिस्थितियों के चारों ओर घूमती है। और निर्मला जो एक सरल, संस्कारी, सहनशील और जो कर्तव्यनिष्ठ युवती है। दहेज प्रथा के कारण जो उसका विवाह अपनी आयु से बहुत बड़े व्यक्ति मुंशी तोताराम से हो जाता है और इस असमान विवाह के कारण जो उसके जीवन में अनेक दुख और कठिनाइयाँ आती है। परिवार में अविश्वास, संदेह और मानसिक पीड़ा का वातावरण बन जाता है। निर्मला जो स्वयं हर परिस्थितियों को धैर्य और त्याग के साथ सहन कर लेती है, यानी कि खुद से हर परिस्थिति को धैर्य और
त्याग के साथ सहन करती है। और उसके जीवन के माध्यम से लेखक ने दहेज प्रथा, अनमेल विवाह, स्त्री की असहाय स्थिति और सामाजिक कुरीतियों का यथार्थ चित्र प्रस्तुत किया है। इसलिए जो उपन्यास का नाम किसी घटना, स्थान या विचार पर नहीं बल्कि मुख्य पात्र निर्मला के नाम पर रखा गया है। यही कारण है कि यह शीर्षक जो कथा वस्तु, पात्र और उद्देश्य तीनों के अनुसार पूरी तरह जो सार्थक सिद्ध होता है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, विज्ञापन की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। तो विज्ञापन के आपको अवधारणा के बारे में स्पष्ट करके बताना है। तो विज्ञापन वह माध्यम है जिसके द्वारा किसी वस्तु, सेवा, संस्था, योजना या विचार की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाई जाती है और इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को ध्यान आकर्षित करना, उन्हें आवश्यक जानकारी देना तथा किसी वस्तु या सेवा के प्रति रुचि उत्पन्न करना होता है। वर्तमान समय में विज्ञापन व्यापार, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, सरकारी योजनाओं और सामाजिक जागरूकता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विज्ञापन जो है विभिन्न माध्यमों जैसे समाचार पत्र, पत्रिका, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, सोशल मीडिया तथा होर्डिंग के द्वारा प्रसारित किए जाते हैं। और एक अच्छा विज्ञापन जो सरल, स्पष्ट, संक्षिप्त, आकर्षक और प्रभावशाली भाषा में लिखा जाता है ताकि जो वह लोगों के मन पर तुरंत प्रभाव डाल सके। तो एक अच्छा जो विज्ञापन हो किस तरह होना चाहिए, तो आकर्षक होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, संक्षिप्त नहीं होना चाहिए और प्रभावशाली भाषा में होना चाहिए ताकि लोग जो आकर्षित हो पाए। और विज्ञापन लेखन में उपयुक्त शीर्षक, रोचक भाषा, आवश्यक जानकारी तथा आकर्षक प्रस्तुति का विशेष महत्व होता है। इस प्रकार जो विज्ञापन केवल बिक्री बढ़ाने का साधन नहीं बल्कि लोगों तक उपयोगी जानकारी पहुंचाने और जन जागरण करने का भी प्रभावी माध्यम है। इसके बाद यहाँ से आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर चौथा जो आपका है, मुंशी तोताराम का चरित्र चित्रण कीजिए। तो मुंशी तोताराम जो कि आपका निर्मला उपन्यास है, तो उसमें जो उनसे इनकी जो शादी होती है मुंशी तोताराम से, ये इनके पति है निर्मला के, तो इसके बारे में आपको चरित्र चित्रण के बारे में बताना है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निर्मला उपन्यास के उद्देश्य का विवेचन कीजिए। तो निर्मला उपन्यास के क्या उद्देश्य है, तो इसके बारे में आपको विवेचन करके बताना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का स्वरूप एवं उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का स्वरूप, इसकी प्रकृति और इसके उपयोगिता के बारे में स्पष्ट करके बताना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विज्ञापन के उद्देश्य एवं महत्व पर प्रकाश डाले। तो विज्ञापन के क्या उद्देश्य है और इनका क्या महत्व है, तो इस पर आपको प्रकाश डालना है, इस पर आपको बताना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तुलना कीजिए। दोनों का आपको अंतर स्पष्ट करना है, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तुलना करना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, प्रभावी विज्ञापन लेखन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो प्रभावी विज्ञापन लेखन आप किस तरह लिख सकते हैं, इसकी क्या प्रक्रिया है, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, ये सेट 2 का। इसके बाद आपको और एक सेट देखने को मिलेगा सेट 3, तो आप लोग जो सेट 3 को भी अच्छे से तैयार कीजिएगा। फिलहाल आप लोग जो सेट 1 और सेट 2 को अच्छे से पढ़िएगा। और PDF आप लोग को डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम चैनल ओनली SKMU पे मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहता है PDF का, तो वहाँ से भी आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।